अधिकारी के बच्चे की आप पोटी साफ करें, किसी उस अधिकारी की बीवी के आप मतलब पर्सनल काम्स करें, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं है। तड़प रहा है, गोली लगी है, वहाँ पे बड्डी का काम है, आप उसे सहयोग करें, ना कि ये है पार्ट ऑफ ट्रेनिंग की आप किसी उसके जवान जाके देश के लिए जो भर्ती हुआ, जो देश की सेवा करने के उद्देश्य से गया है सेना में, सब कुछ अपना त्याग के, अपना घर परिवार त्याग के, और आप उसे कहेंगे कि आइए आप हमारे मैडम का सिग्नल का पूरा कार्यक्रम जो सेना के अंदर की जो चीज़ें हैं वो कनेक्टिविटी देखना, वो सारा चीज़ें मेरा काम है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि आप जाइए जवानों की मैडमों को उनकी पार्टियों में उनके पे। जब मैंने ये चीज़ें कहा तो अधिकारी का सीधा साफ ये कहना था कि जब लड़ाई लगेगी तब की तब देख लेंगे, अभी तुम इसीलिए। अभी मैं आपको बताऊं, एक चंदू चौहान करके 4 महीने पाकिस्तान में रहा था जवान। पाकिस्तान की प्रताड़ना झेलने के बाद वो आया, उसके बाद भी उसके साथ भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं बोला सर मेरी रैंक सिपाही। बोला तू अपनी औकात भूल गया। मैं नहीं सर औकात नहीं भूला। बोला तुझे औकात पता नहीं तेरी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। बोला तेरी जो तुझसे कराया जा रहा है ना वही तेरी औकात है। बाद में यहाँ तक कि मुझे बोला ना मेरे जान से भी मारने की कोशिश की गई। आप इतना प्रताड़ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं वो एक हद तक जेन्युइन भी है, लेकिन एक सवाल फिर वहीं पे अटक जाता है। कभी जवान इस तरीके का भाव नहीं रखता, वो समर्पण का भाव होता है उसके अंदर। जो एक जवान होता है वो ये सोचता ही नहीं है कि मतलब मेरे बाद क्या, मेरे को कोई नेता सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे को ये नहीं सपोर्ट कर रहा है। सैनिक तो वही होता है ना जो सर्वस्व निछावर करने की भाव रखता हो, जो सामने से आ रही गोली को भी अपने सीने पे रखने का कुबा जो रखता है, वो एक आर्मी वाले के अंदर होता है। अब ये भैया जो है वो हरेंद्र यादव जी, आप जो है वो अपना जॉब छोड़कर चले आए। नहीं, मैंने जॉब नहीं छोड़ा। ये देखिए आप जो कह रहे हैं सर्वस्व न्यौछावर करने का, मैंने वही न्यौछावर किया। ये पढ़िए आप, इसमें यही मुझे अभी आज तक सेना से कोई ना रेड एंट्री ना कोई ब्लैक एंट्री ना मेरा कोई कैरियर ऐसा वैसा नहीं था। लेकिन जब ये सेना के साथ लगातार राजनीतियां की जा रही और हमारा हिंदुस्तान में मैं आपको कह रहा हूं कि कोई नेता नहीं है जो जवानों के दर्द को समझे। अगर जवानों को दर्द को समझने वाला अगर सच्चा अगर कोई नेता हो तो आज जवानों के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होता। पुलवामा में वही मैं पूछ रही हूं, आपको क्या लगता है कैसे जवानों के साथ खिलवाड़? अच्छा आप बताइए कि पुलवामा में 400 केजी का RDX जो आया था, 350 से 400 केजी का, वो कैसे आ सकता है? कोई अधिकारी इस पे मुझे बता दे, कोई बात कर ले कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है? उस पे कोई बात करेगा कोई उस पर? मैं बात करना चाहता हूँ, ये खिलवाड़ नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें जो 40 जवान शहीद हुए थे, मुझे पता नहीं है, आप बताइएगा पता करके कि कितने उसमें अधिकारी शहीद हुए थे। राहुल जी बात करते हैं ना कि हर जगह बड़े बड़े अधिकारी इनके बैठे हुए हैं, बड़े वो कास्ट वाले बैठे हैं, उसमें वो पिछड़ों का नहीं हक है, ये है वो है। तो ऐसी चीज़ें हर जगह तो हैं कि जो ये वर्दी डाल लिया उसके मतलब वो बिल्कुल साफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और जो अभी आप कह रहे हैं कि मैं सेना छोड़ दिया, मैं सेना छोड़ा नहीं था। मैंने बोला था, ये चीज़ें लिख के दिया था कि देश की सुरक्षा के साथ, प्रशिक्षण के साथ तथा इन सब चीज़ों के साथ हो रहे खिलवाड़ व तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर, और इसमें भी लिखा था कि इसे स्वीकार करें अन्यथा इंसाफ करें। तो आप कह रहे हैं कि सैनिकों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें तंग किया जा रहा है। कैसे दुर्व्यवहार और कैसे तंग किया जा रहा है? अब ये शोषण नहीं है। आप बताइए ना कि एक जवान को बिल्कुल बंधुआ मजदूर आप बना रहे हो, जो कभी दुनिया आंदोलन करती है, दुनिया रोड पे आती है, कोई भी विभाग नहीं होगा जो आंदोलन ना करता हो, जो रोड पे ना आता हो, लेकिन सेना कभी अपने हक के लिए सामने नहीं आती। अधिकारी तो उन्हीं के हाथ में कलम है। हम नहीं चाहते मतलब किसी अधिकारी का विरोध करना, लेकिन ये चीजें अगर आप जवानों के साथ ऐसा कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ वही तो पूछ रहा हूँ, यही करना हो। ये अग्निवीर के लिए ऐसे नहीं, आपने जो ये लेटर लिखा है उसमें आप कह रहे हैं कि सैनिकों को तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल कैसा दुर्व्यवहार? जैसे अंदर भी एक बड्डी सिस्टम चलता है। अगर आप माने तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप पढ़ सकती हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी बोल देंगे अगर आप कहेंगी तो। एक बार आप पढ़ लीजिए। आप जो दुर्व्यवहार की चर्चा करें, मैंने आपके पुराने वीडियोस भी देखे। मैं दुर्व्यवहार की बात आपको बताऊंगा। मैंने आपके पुराने वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आप बताते हैं कि बड़े अधिकारियों की जो महिलाएं होती हैं उनका कपड़ा धुलना पड़ता है। नहीं, मैं वो आपके वीडियोस देख चुकी हूँ। नहीं, वीडियो नहीं है ये, बिल्कुल मैं
व्हाट्सएप की चीज़ें मान्य होती हैं ना, सारी चीज़ें ये प्रूव किया जाता है, उसमें दिया जाता है हाई कोर्ट में। अभी आप ये पढ़िए, मैं इस जवान से पूछता हूँ ये क्या लिखता है। अब मैं इसको पढ़ के भी सुना सकता हूँ, देखा सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, लेकिन वही कह रहा हूँ कि बताइए हम देश की सेवा करने जाते हैं कि इन अधिकारियों की, मैडमों की सेवा करने जाते हैं? यही सिंपल सा ये था। और ये बड्डी के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। बोला बड्डी वार में जब लगती है तो उस टाइम पे बड्डी का काम होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करे, लेकिन उस बड्डी का मिसयूज किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको बड्डी चाहिए, तो मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल जी का वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि बड्डी जैसे अधिकारी को तो अधिकारी नहीं मिल सकता, अधिकारी कम है, ठीक है, अगर अधिकारी को अधिकारी बड्डी नहीं मिल सकता तो अधिकारी को बड्डी जेसीओ दे दीजिए। जवान ही क्यों चाहिए और सिपाही ही क्यों चाहिए? गलत चीजें हैं तभी तो। पता नहीं, मैं बहुत सारे लोग इस चीज़ का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन एक जेन्युइन चीज़ है जिसको जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि कोई अधिकारी है, उसकी जो मतलब जो वाइफ हैं, जो अधिकारी मैडम है, उनका कपड़ा धुलना है या उनके बेबी का केयर करना है या कुत्ते घुमाना हुआ, हाँ, मतलब उनके घर की देख रेख करना हुआ, तो ये काम अधिकारी नहीं कर सकता। उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो कोई हेल्पर ही करेगा। तो हेल्पर के लिए उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, और उसके बाद वो बाहर से एम्प्लॉई रख सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए अलग से भर्तियां निकालें। या जो जवान जाता है, जो देश सेवा की भाव से जो जाता है, जैसे आर्मी में कई डिवीजन होता है, ठीक है, तो उसमें जो निचले से जो डिवीजन आते हैं, जैसे मान लीजिए आप पुलिस में लीजिए तो जो कांस्टेबल हो गया या जो होमगार्ड हो गया या जो ऐसे लोग हो गए, उनको कहीं ना कहीं ये बात पता भी होती है कि ज़रूरत पड़ने पर उनको अधिकारियों की मदद करनी पड़ेगी। अब एक अधिकारी है, वो अपने बच्चे की केयर, उनका पैम्पर नहीं साफ कर सकता, उसको अपने ऑफिस का काम करना होता है, तो उसके लिए हेल्पर ही काम करता है। नहीं तो उसके लिए वो जवान पैम्पर वो जवान साफ करेगा, जवान साफ करेगा पैम्पर्स, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि मतलब ये तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हुई ना, कि मतलब आपको हर परिस्थिति, हर तरीके का टॉर्चर, सब कुछ देकर आपको इतना मजबूत, इतना हौसलेवान बनाया जाए कि परिस्थितियाँ कितनी भी आपके साथ खराब आए, आप उसको लड़ पाने का कूबा रख पाए। ये भी तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। बिल्कुल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये नहीं हो सकता कि किसी अधिकारी के बच्चे की आप पोटी साफ करें, किसी उस अधिकारी की बीवी के आप कपड़े साफ करें, या उनके मतलब पर्सनल काम्स करें। ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं है मैडम। पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ये है कि आप जैसे युद्ध के समय में अगर कोई दिक्कत आ गई, उसकी वेपन खराब हो गई, उसके पास राइफल में गोलियां नहीं हैं, या कोई और भी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे उसे पानी नहीं है, प्यास लगी है, तड़प रहा है, गोली लगी है, वहाँ पे बड्डी का काम है आप उसे सहयोग करें, ना कि ये है पार्ट ऑफ ट्रेनिंग की आप किसी उसके जवान जाके देश के लिए जो भर्ती हुआ, जो देश की सेवा करने के उद्देश्य से गया है सेना में, सब कुछ अपना त्याग के, अपना घर परिवार त्याग के, और आप उसे कहेंगे कि आइए आप हमारे मैडम का कपड़ा धुल दीजिए, आप हमारे बच्चे को देखिए, आप हमारे कुत्ते घुमाइए। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, सेना को, जो मैंने आपको बताया ना कि ना राहुल जी को पता है और ना ही किसी नेता को पता है। अगर नेता को अगर पता ही होता तो इतनी राजनीतियां नहीं होती। सेना के साथ ऐसे तो आप लोग जो फॉर्म भरते हैं या ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को ये चीज़ें नहीं बताई जाती? क्योंकि मतलब हेल्पर तो अधिकारी के घर होते ही हैं। गाड़ी चलाने वाला अलग होता है, उनका गार्डन देखने वाला अलग होता है, उनका किचन संभालने वाला अलग होता है, ये सुविधाएं दी जाती हैं भाई अधिकारी। ये बताओ, मेरा ट्रेड टेक्निकल, मैं सिग्नल में भर्ती हुआ, मेरा ट्रेड टेक्निकल, मैं सिग्नल में भर्ती हुआ। अब जैसे बाहर मोबाइल को ऑपरेट किया जाता है, बाहर की पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो चीज़ में मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। सिग्नल का पूरा कार्यक्रम, जो सेना के अंदर की जो चीज़ें हैं, वो कनेक्टिविटी देखना, वो सारा चीज़ें मेरा काम है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि आप जाइए जवानों की मैडमों को, उनकी पार्टियों में उनके बच्चों को ट्रे ऑफर करिए, पानी पिलाइए, उनको चाय पिलाइए और ये सारे काम करिए, तो ये तो हमसे नहीं होगा। बस यही गलत बात है। आप देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, ये बतौर सिग्नल मैन के रूप में, इनके रैंक के आगे सिग्नल लिखा हुआ है। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता क्योंकि मैं आर्मी से नहीं हूँ। अगर यहाँ जैसे हम लोग जो एनसीसी किए हुए हैं उसमें यहाँ पे कैडेट लिखा होता है और जो सीनियर होता है उसके आगे यहाँ पे रैंक के आगे वो लिखा होता है। तो बतौर इनकी रैंक जो है वो सिग्नल मैन की है, यानी कि इनको सिग्नल मेंटेन करना था। ये हेल्पर के रूप में वहाँ पर जो है वो नहीं गए थे, तो उनको इस बात की आपत्ति थी। शायद हर युवा के अंदर होती होगी। मुझे अब जैसे भैया हरेंद्र भैया हैं, इनकी बात सुनकर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो गाँव में
जो युवा है ना, जो 4-4, 8-8 घंटे दौड़ कर अपनी हड्डियां गला रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि क्या बोलते हैं उसको जाकर अधिकारी के घर में काम करना पड़े या बेड साफ करना पड़े या झाड़ू पोछा करना पड़े। वो जो खेतों में दौड़ रहा है, सड़कों पर पसीना बहा रहा है, उसको यही लगता है कि वो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जा रहा है, वो देश की रक्षा के लिए जा रहा है। तो ट्रेनिंग करते या ज्वाइनिंग करते वक्त ये चीज़ें बता देनी चाहिए, आपको लगता है, ताकि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे वो जाए, जो ना कर हाँ, इसके लिए अलग से की तो आप निकालिए, बहाली निकालिए, इसके लिए अलग से आप कराइए। जो इच्छुक होंगे इसके जाएंगे, आप सुन सकते हैं। देखिए मेरे साथ ये बातें हुई थी। हाँ हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ, बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। हाँ, तो भी आप बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ 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 हाँ। मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऐसे कहीं घास फूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। हाँ, तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा, नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान पे पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से